नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रीना जैन। आप सुन रहे हैं क्राइम पनिशमेंट सीरीज़ 1 एपिसोड 4। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 35 और 36 के बारे में। धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है क्योंकि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से उसने अकेले ही किया हो। आईपीसी की धारा 35 स्पष्ट करती है कि जहां कई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में शामिल होते हैं जो केवल एक निश्चित ज्ञान या इरादे से किए जाने के कारण आपराधिक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान या इरादे की सीमा तक कार्य के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय या जूरी को इस बात पर विचार करना होगा कि वह ज्ञान या इरादा क्या है जिसके साथ प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम में शामिल हुआ है। इस धारा को समझने के लिए थोड़ा और आसान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, माना कि एक व्यक्ति अपने किसी विरोधी को डराने धमकाने जा रहा है। वह अपने साथ अपने 4-5 दोस्तों को भी ले जाता है। उसके सभी दोस्त ये जानते हैं कि वे उस व्यक्ति के विरोधी को डराने धमकाने जा रहे हैं। ऐसे में उन सभी को अपराध का ज्ञान था, इसलिए वे सभी दोस्त इस आपराधिक कार्य में वैसे ही दोषी होंगे जैसे कि वह अकेले ही उस आपराधिक कार्य को किया हो। यदि सभी दोस्त बिना आपराधिक कार्य की जानकारी या ज्ञान के उस व्यक्ति के साथ जाते हैं, तो ऐसी दशा में केवल वह व्यक्ति ही दोषी होगा, ना कि उसके दोस्त। चलिए एक केस के माध्यम से इस धारा को और अच्छे से समझते हैं। एडम अली तालुकदार का मामला। 3 व्यक्ति ए, बी और सी थे। ए और बी मिलकर सी को पीटते हैं, जो मर जाता है। ए उसकी हत्या का आशय रखता था और जानता था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु होगी, लेकिन बी का इरादा केवल सी को गंभीर चोट पहुंचाना था और वह नहीं जानता था कि उसके कार्य से मृत्यु होगी। इसलिए यहाँ ए को हत्या का दोषी ठहराया गया और बी को गंभीर चोट के लिए दोषी ठहराया गया। इस मामले से ये स्पष्ट है कि धारा 35 के तहत यदि व्यक्ति संयुक्त होकर कोई अपराध करते हैं, लेकिन प्रत्येक का इरादा या ज्ञान एक दूसरे से अलग होता है, तो प्रत्येक अपने स्वयं के आपराधिक इरादे या ज्ञान के अनुसार ही उत्तरदायी होता है। चलिए अब बात करते हैं धारा 36 के बारे में। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम को कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। उदाहरण के तौर पर, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को इसलिए भोजन नहीं देता जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। बी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए ने भोजन देने का अवैध रूप से लोभ किया है, तो ए द्वारा हत्या का किया जाना कहा जाएगा। यहाँ ए ने अंशतः लोभ द्वारा अपराध कारित किया है। इसी प्रकार ए व्यक्ति बी व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में हल्का जहर देता है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। बी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए ने अवैध रूप से भोजन में जहर देने का कार्य किया है, तो ए द्वारा हत्या किया जाना कहा जाएगा। यहाँ ए ने अंशतः कार्य द्वारा अपराध कारित किया है।